आप सबका सेम क्वेश्चन है, वो ये कि मैम जब तक बुक्स खुली होती हैं हमें सब आता है, लेकिन जैसे ही हम बुक बंद करते हैं हमें लगता है हमें कुछ नहीं आता। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ। इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, वो ये कि भाई आप जब रिवीजन करते हो तो रिवीजन आप दो फॉर्म में करते हो। वन इज दी राइटिंग, आप जो पढ़ा है आपने वो लिख रहे हो, या फिर ओरली आप रिवाइज करते हो। आप अपने रिवीजन में एक और चीज़ को इंक्लूड करो, दैट इज थिंकिंग। अब ये बड़े बहुत ही स्मार्ट वे है रिवाइज करने का। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको डाइंग डिक्लेरेशन का टॉपिक जो एविडेंस एक्ट में है उसको रिवाइज करना है, तो आपने क्या किया, आपने बैठ जाओ, जस्ट सिट इन अ चेयर, गो फॉर अ वॉक। अगर आपको रिवाइज करना है, मॉर्निंग में वॉकिंग पर जाते हो, ठीक है, 45 मिनट लगते हैं जाके वापस आने में, 45 मिनट आप जस्ट थिंक कि आपने कल जो पढ़ा था, लेट्स सपोज एविडेंस एक्ट भी पढ़ा था और आपने डाइंग डिक्लेरेशन का टॉपिक पढ़ा था, तो सोचते हो जाओ भाई सेक्शन 32 में दिया हुआ है सेम ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है, ठीक है, कब डाइंग डिक्लेरेशन बनता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दिए हुए हैं। लेट्स सपोज आपने 3 केसेस के नाम इसके याद करे थे, केस नंबर 1 याद आ गया, केस नंबर 2 याद आ गया वॉकिंग के थ्रू, ओके, केस नंबर 3 याद नहीं आ रहा। अब केस नंबर 3 याद नहीं आ रहा ना, बस जब आप वापस आओगे अपने घर पे वॉकिंग से तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो केस नंबर 3 ओपन करना है और उसको पढ़ना है। तो दिस इज स्मार्ट वे टू रिवाइज, क्योंकि इससे आपका टाइम भी सेव हो रहा है। भाई पूरा नहीं रिवाइज करना पड़ा ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर वो केस नंबर 3 ही आपने देखा, इससे आपको टाइम सेव हुआ रिवीजन का। दूसरा, आपको सेटिस्फेक्शन भी आया कि भाई हाँ मुझे याद है। समझ में आया? सो अपने रिवीजन को थोड़ा सा स्मार्ट वे दो। जब तक डिफरेंट कुछ नहीं करोगे अपनी प्रिपरेशन में, तब तक आपका रिजल्ट भी आपके हाथ में नहीं आएगा। सो प्लीज वर्क अकॉर्डिंगली, और थोड़ा सा रिवीजन को अच्छे से करो।